वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स की वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली मेरे ट्रेड से कुछ आपको सीखने ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। जिन्होंने भी मेरे स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो बैक एंड वॉच द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। मे बी दिस वीकेंड आई विल कम अप विद द सेकंड स्ट्रैटेजी वीडियो, जहाँ पे आपको मेरा सेकंड सेटअप का एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके गाइज, सो लेट मी स्टार्ट विथ माय टुडेज ट्रेड्स। तो मेरा अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रेड था, तो फर्स्ट ट्रेड था कि एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी में एक अच्छा ट्रेड मिला मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं आप एचडीएफसी में 92 से 10807 तक ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का ट्रेड एचडीएफसी में कैप्चर किया। एंड द ओनली रीजन फॉर दिस ट्रेड इज एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, तीसरा बड़ा कैंडल एंड देयर इज दिस अक्यूमुलेशन। ओके, दिस इज नथिंग बट अ पी शेप गाइस। एक बड़ा कैंडल एंड देन देयर इज अक्यूमुलेशन। ये ऐसे होने के बजाय एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, तीसरा बड़ा कैंडल, देन देयर इज अक्यूमुलेशन। इट इज काइंड ऑफ अगेन अ पी शेप आई कंसीडर। तो यहाँ के इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था 15 पॉइंट्स का जो मैंने कैप्चर किया। जस्ट टू गो बैक, मतलब मैंने टारगेट कैसे सेट किया, लेट मी एक्सप्लेन। आप पीछे जाके देखिए, कल यहीं पे रिजेक्शन मारा था, कल का हाई भी यहीं पे था। तो यहाँ पे अकोमुलेशन होने लगा, तो दैट मीन्स वीवैप से सपोर्ट लेके अकोमुलेशन होने लगा, दैट मीन्स देयर इज अ बायर इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो उस पर्टिकुलर लेवल से जब भी स्टॉक में मूवमेंट आया है, यहाँ तक मूवमेंट किया हुआ है, एक बार टेस्ट किया तो दो बार टेस्ट किया एंड यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था। सो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर जब भी स्टॉक में मूवमेंट आएगा तो यहाँ तक का मूवमेंट पक्का आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल से जब भी स्टॉक मूवमेंट आया है तो यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक गया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सो ऑलमोस्ट 7 to 9 टाइम्स वो एरिया आसानी से ट्रेड किया हुआ है। तो मैंने इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ से मैंने एंट्री ले लिया। ओके, 92 टू मेरा टारगेट था 807 809 तक। सो ये 15 पॉइंट्स का ट्रेड मैंने ले लिया एंड द रीजन फॉर द ट्रेड इज ने एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट वाला जो मेरा ट्रेड था इंडस बैंक में था। तो इंडस बैंक में एक अच्छा ट्रेड एरिया था इस पर्टिकुलर, या यहाँ पे देख सकते हैं आप, pattern is it goes up higher lows and higher highs. Okay, it goes up, then this. So basically इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख लीजिएगा, इस पर्टिकुलर कैंडल का पैटर्न, जस्ट टू क्लियर दिस पर्टिकुलर कैंडल्स का पैटर्न देखो। ओके, तो यहाँ पे कैंडल, दूसरा कैंडल एंड देन देयर इज अ अक्यूमुलेशन अगेन अ पी शेप। दैट मींस वीवेप से सपोर्ट लेके कंटिन्यूअसली पी शेप बनाते जा रहा है। एक बयर आ गया एंड इसका लो नहीं तोड़ा। ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल हाउ बयर्स कम्स। एक बयर आया, उसका लो नहीं तोड़ा, फिर से एक बयर आया, उसका लो नहीं तोड़ा, तो फिर से यहाँ पे मेरा एंट्री था, यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट था 94 तक। तो ये वाला ट्रेड ऑलमोस्ट 86 टू 94 2% ऑफ द स्टॉक में, या ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ द स्टॉक का ट्रेड, अच्छा ट्रेड मिला था मुझे। आप पीछे जाके देख सकते हैं, मेरे मेरे मेरा पैटर्न तो मैंने पढ़ा दिया, क्यों मैंने ट्रेड लिया। दिस 4 कैंडल्स, आई कैन से दिस 4 to 5 कैंडल्स, यहाँ पे अकुमुलेशन हुआ है, तो अगेन बी शेप। ओके, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो इस पर्टिकुलर प्राइस के अबव पीछे जाके देख सकते हैं, तो कहाँ तक ट्रेड हुआ है मेरा। यहाँ पे एक छोटा वाला रेजिस्टेंस था इस पर्टिकुलर में 89 से, बट मार्केट में एक मूवमेंट था तो इसलिए मैंने होल्ड किया। जब भी यहाँ से गिरा है यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से उड़ा है यहाँ तक गया है, यहाँ तक ऑलमोस्ट दिस एरिया रेट ऑलमोस्ट ऑलवेज कवर्ड इन अ सिंगल कैंडल्स और मल्टीपल कैंडल्स विदाउट एनी रेजिस्टेंसेस। सो यहाँ से जब भी मूवमेंट देता है तो यहाँ तक उसे टेस्ट करना ही है। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड जो कि बना रहा था हायर हाइज एंड हायर लोज। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड इन इंडस बैंक। मेरा थर्ड ट्रेड जो था बाटा में था। तो बाटा में हायर लोज बनाते जा रहा था। ओके, लोअर लोज बनाते जा रहा था। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, इट इज अपोजिट, एक रेड कैंडल एंड लुक एट, इसके नीचे क्लोज नहीं किया। ओके, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, देन देयर इज अ बिग कैंडल
इसके नहीं ऊपर क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर, यहाँ दिस इज अ सेलर। एंड यहाँ पे जब 12:30 के बाद यहाँ पे दो डोजे आ गए, आप देख सकते हैं पीछे जाके इस पर्टिकुलर रेंज, ये जो लेवल है बहुत टाइम से स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेक करने की ट्राई किया था, मतलब ब्रेक नहीं कर पाया था। लेकिन आज फाइनली इवन इफ द मार्केट इज अपसाइड, बाटा में मैंने छोटे क्वांटिटीज में ट्रेड किया, लेकिन विद द टारगेट ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ से जब भी गिरा है, यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, ओके, तीन बार, चार बार, ओके, जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यही एक यूज करके मैंने स्टॉक में ट्रेड लिया। अगेन सिंपल गाइस, 12:30 के बाद एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, एंड दिस accumulation, so this is opposite, okay, and there is this accumulation, then there is a fall। तो इस पर्टिकुलर accumulation की जगह एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए फॉलिंग के लिए, तो इसके नीचे एक फॉल आता है, डाउन मूवमेंट। so this was the simple trade which I captured in Bata India guys। so hopefully आपको समझ में आया this particular trade। तो नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने लिया था, जो कोटक बैंक में था, कोटक बैंक में एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था, यहाँ से मैं यहाँ पे भी एंट्री कर सकता था, लेकिन जो पीछे वाला कैंडल का क्लोजिंग है मुझे कन्विक्शन नहीं दिया। यहाँ पे देखो मेरा एंट्री यहाँ पे था, एक जब भी स्टॉक अच्छा गैप डाउन होके पैटर्न बनाता है तो उसमें गैप फिल करने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे स्टॉक देखो ऊपर गया, ओके, इट वाज गोइंग अपसाइड, एंड यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता था, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल है 3 या 4 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। जब फिर से वही स्टॉक यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, क्योंकि 12:15 का जो यूरोप मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे कैंडल का क्लोजिंग अच्छा था, जो कि एंट्री पे था मेरा। तो उसके ऊपर मैंने लॉन्ग गया, कीपिंग दिस एज 135 एज मेरा टारगेट। तो अब पीछे जाके देखिए वही टारगेट क्यों रखा। जब भी स्टॉक में यहाँ से गिरावट आया हुआ है तो इस लेवल को एक बार टेस्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 बार विदाउट एनी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ओके, तो एक छोड़ दीजिए 7 बार, एंड लुक एट दिस 8 टाइम। सो जब भी दिस इज मेजॉरिटी, दिस पर्टिकुलर एरिया इजीली ट्रैवल्ड। सो जब भी ये पैटर्न बना के ऊपर आता है तो इस पे एक एंट्री बनता ही है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 25 का टारगेट रख के मैंने ट्रेड लिया था। जो भी समझ रहे हैं, जो मैंने पैटर्न इंडस बैंक में देखा है वही पैटर्न यहाँ पे देख लीजिएगा, जस्ट सिंपल गाइस, ऊपर नीचे ऊपर। सो बेसिकली इसका लो ये नहीं तोड़ेगा, एंड जब फिर से आता है तो इसका लो ये नहीं तोड़ेगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो सिंपल गाइस, हायर हाइज, दिस इज द कॉन्सेप्ट। जो भी हम पढ़ते हैं रियल टाइम में आपको कैंडल्स में देखना है, वही मैंने किया। सो आप यहाँ पे इंडस बैंक में भी देख सकते हैं, सिंपल ट्रेड पैटर्न सेम था, एक अपसाइड, यहाँ पे लो बनाया, फिर से अपसाइड, यहाँ पे लो बनाया, फिर से अपसाइड। सो दिस इज सिंपल गाइस, होपफुली आपको समझ में आया। every time there is this accumulation, then there is this accumulation, then there is upside। so this was a simple trade। so then मैंने ट्रेड लिया था, सॉरी गाइस, एक्सिस बैंक में मैंने ट्रेड नहीं लिया। देयर वाज अ गुड पैटर्न, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो हमारा HDFC में पैटर्न बनाया था। तो HDFC का सेम पैटर्न जो है ऊपर साइड, एंड देयर इज दिस अकुमुलेशन एंड अपसाइड। तो सेम थिंग एक्सिस बैंक में बनाया था, लेकिन मैंने एक्सिस बैंक में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मुझे अच्छा टारगेट मिला नहीं। आई वाज नॉट सेइंग, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इमीडिएट, तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का ही ट्रेड था, तो मैंने नेग्लेक्ट किया, लेकिन स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया। सो दिस वाज अनदर ट्रेड which I missed। and अल्ट्राटेक में मैं अर्ली मॉर्निंग से वेट कर रहा था, जब इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक में 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है गाइस। सो जब भी आएगा जस्ट कीप एन आई। तो यहाँ पे जब भी तोड़ेगा तो यहाँ तक आना चाहिए स्टॉक को, या फर्स्ट टारगेट ये होगा, एंड देन दिस इज योर सेकेंड टारगेट। सो होपफुली जिनको भी वॉच लिस्ट में डालना है तो कल या परसों के दिन ये वाला ट्रेड आपको जरूर मिलेगा। सो मैंने मेरा और एक टारगेट ट्रेड जो था निफ्टी में था, निफ्टी में मेरा एंट्री यहाँ पे था,
3335 पे 3335 टू 401 तक मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा एक सिंपल का पैटर्न था अगेन, जो हमने प्रीवियसली कोटक बैंक में, इंडस बैंक में देखा है, एक अपसाइड, देन डाउनसाइड, देन अपसाइड, देन हियर कम्स आवर पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, पी शेप बन गया, तो दिस इज अपसाइड एंड अकुमुलेशन। जब भी यूरोप मार्केट ओपन आया होता है 12-12:45 के, मैंने थोड़े क्वांटिटीज में किया था क्योंकि ब्रेकआउट आ रहा था 12-15-12 के कैंडल पे, तो यहाँ से मेरा टारगेट, यहाँ पे फ्यूचर में मैंने ट्रेड किया था, तो ये वाला टारगेट मैं रख के ट्रेड किया था। क्योंकि यही टारगेट क्यों रखा मैं, जस्ट गो बैक, ओके, जस्ट गो बैक एंड सी वही टारगेट क्यों है। तो जस्ट लेट मी जूम इन, ओके, यहाँ पे देखिए जब भी स्टॉक इस लेवल से मूवमेंट किया है, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया है, सो यहाँ पे एक मिडिल में एक रिजेक्शन हुआ है, ऊपर गया है, तो फिर से यहाँ से नीचे आया हुआ है। तो जब भी इस लेवल को, बहुत दिन से स्टॉक हमारा, आप देख सकते हैं 2 या 3 दिन से इस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। आज विथ पैटर्न आया, विथ पैटर्न मतलब दिस पैटर्न, दिस पैटर्न प्री कैंडल का आया, तो इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड फॉर मी व्हिच आई टुक इन निफ्टी फ्यूचर है। सो स्टिल अगेन जस्ट टू गिव यू, मैंने इस बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, तो आई मिस्ड बैंक निफ्टी ट्रेड आल्सो। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड गाइस, सेम टाइमिंग पे 12:45 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न आया था हमारा, सेम हायर लोज, लोज, ओके, सो दिस वाज मेकिंग लोज एवरी टाइम। यहाँ पे मेरा पैटर्न आ गया 3 कैंडल का, ओके, सो 3 कैंडल का पैटर्न आया, इसके ऊपर आप जाके देखिए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का एक ट्रेडेड एरिया था, जो कि मैं निफ्टी में ट्रेड लेते हुए मिस कर दिया, और आई मिस्ड इट समवेयर, ओके। तो यहाँ से जब भी स्टॉक में मूवमेंट आई, एक बार रिजेक्शन मारा, दूसरा बार रिजेक्शन, यहाँ पे मूवमेंट आया है, तो स्टॉक यहाँ तक गया हुआ है गाइस। सो यहाँ से ऊपर उड़ा, नीचे आया, यहाँ तक गया, यहाँ से सपोर्ट अपसाइड, यहाँ से लीव दिस, तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से तक। सो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो 4 टाइम दिस इज अ फ्री traded area without any support and resistance. It may have take some time, but ultimately अपना टारगेट रीच करके आ गया। सो आप देख सकते हैं, आई मिस दिस ट्रेड, just to explain you guys why I traded this. तो आपको समझ में आया होगा, मैंने स्टॉक में, इस इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न आया था, लेकिन आई मिस दिस ट्रेड गाइस। सो होपफुली आपको कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।